तो हम एक बात बता दें आपको, अगर मोदी जैसा तानाशाह इस देश में है तो ये तानाशाह सही है, सही है। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। 10 साल के अंदर इतना काम हो गया, बहुत हो गया। 370 खत्म हुआ, 3 तलाक खत्म हुआ, राम मंदिर बना, विकास हो रहा है। अब क्या आप लेंगे? आतंकवादी घटना खत्म हो गई, हमारी सेना मजबूत हो गई, अब क्या लेंगे आप? अभी तो इनको अब बनेगा, अब जो 5 साल आएगा उसमें देखिए कितना जो काम रुका हुआ वो भी काम पूरा हो जाएगा। 5 साल और देना चाहते हैं मोदी? 5 साल में 50 साल देना चाहते हैं। अगला प्रधानमंत्री योगी को बनाना चाहते हैं। और क्या, हर मोदी घर घर योगी, नेक्स्ट पीएम योगी जी 29। योगी क्यों? और कोई है ही नहीं, और कोई फेस है तो बताइए, सब वही है, कोई नहीं है। राहुल गांधी है रेस में। राहुल गांधी आपको बता दें, अगर इटली भागेंगे ये माँ बेटा, इटली भागेंगे, बोरिया बिस्तर इटली भागेंगे। मोदी जी को भगा देगी जनता इस बार। मोदी को बता रहे हैं कि लोग, जनता अपने सर पे बैठा के चल रही, दिल में बैठा के चल रही है, दिल में बसे हैं लोगों के। जितना सम्मान वो पा गया व्यक्ति ना, उतना विपक्ष को पाने के लिए 100 जन्म लेना पड़ा। 100 भरोसा है, इतना भरोसा है मोदी जी की ना, उसने जो व्यक्ति ने किया उसका लोग गुणगान गाएगा। जो है वो है, दिख रहा है। मुद्दा क्या रहने वाला है इस बार? मुद्दा ये क्या सोच के वोट करेंगे इस बार? पीओको को लेना है, हिंदू राष्ट्र देश बनाना है, एनआरसी और सीए लागू करना है। आज से 10 साल पहले हमारे भारत देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किसी भी देश में जाता था, क्या उसकी कोई इज्जत होती थी? हमारा देश का प्रधानमंत्री, जो हमारा सम्मान होना चाहिए, वो सबसे पीछे कतार में रहता था। आज विश्व की कौन सी ऐसी ताकत नहीं है जो मोदी के पीछे नहीं है, जो मोदी के हाथ के पीछे, जो मोदी के नतमस्तक है। इससे बड़ा सबूत और गर्व की बात हम भारतीयों के लिए और क्या हो सकता है? इसलिए मोदी है। लेकिन राहुल गांधी, पूरी कांग्रेस, विपक्षी नेता, वो कह रहे हैं देश को बचाओ, मोदी को हटाओ, मोदी बांटने का काम करते हैं। विपक्ष को तो कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ेगा। यदि आप इतने शक्तिशाली हो तो आप 24 दलों की सरकार आपस में इकट्ठा क्यों हो रहे हो? ये तो कई जमाने पर एक पिक्चर आई थी, चोर चोर मौसेरे भाई, वही वाली तो बात है, वही वाली तो बात है। सब चोर एक हो गए हैं। अब बोलते हैं मोदी संविधान बदल देगा। संविधान जो बदलने के लायक है वो बदलना भी चाहिए, बदलना चाहिए, बिल्कुल बदलना चाहिए जो बदलने के लायक है। आज भी बहुत से ऐसे कानून हैं जो कि ब्रिटिश कालीन है। आज किसी गवाह को कोर्ट में जाना होता है तो उसको घोड़े का पैसा मिलता है। आज घोड़े में कोर्ट में लेके जाते हो क्या ये आईपीसी नहीं बदलना चाहिए? घोड़ा दाने का पैसा मिलता है मुवक्किल को, पुलिस पूरा मुवक्किल से पैसा। 10 सालों में क्या हुआ? कितना विकास हुआ इन 10 सालों में? अभी आपने लास्ट कितना बदला भारत? यहाँ से वहाँ 0 से 10 हो चुका है भारत। 0 से 10 हो चुका है, बिल्कुल। जैसे कि बता दीजिए, 5 काम बता दीजिए। चलिए, सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में भारत की इज्जत, दूसरी इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, तीसरा पूरे देश का रोड स्ट्रक्चर देख लो, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, गरीबों के लिए क्या क्या काम नहीं हुआ है, गिनाने बैठे तो पूरी रात निकल जाएगी प्रभु। इतना काम हुआ है। मोदी अपना काम करता है, उसका विजन प्लान्ड है, उसका कोई भी काम अनप्लान्ड नहीं है। यदि उसने एनआरसी लागू करना है तो प्लान 10 सालों से कर रहा है, तब ये लागू हो रहा है। आज अचानक को नहीं ले आया। ऐसी बहुत सी प्लानिंग है जो देश हित में, जो हम सोचते हैं। मोदी हमारा गर्व है, भारत हमारा गर्व है, इसलिए मोदी इसलिए है क्योंकि हम भारतीय हैं, इसलिए हमें मोदी पे गर्व है। तो भारत को बचाने की बात तो राहुल गांधी भी कर रहे हैं, पूरा विपक्ष लगा हुआ है। क्या करेगा? 70 सालों में जब कुछ नहीं किया तो आप क्या करेगा? जब 70 साल आप लिए। कांग्रेस कहती है देश को बना के खड़ा किया है कांग्रेस ने, मोदी जी तो बेचने का काम कर रहे हैं। कितना IIM बनाया? अरे खरीदा किसने ये तो बता दो। हाँ, कितना IIM बनाया उसने 70 सालों में? कितना एम्स दिया? अब की बार 400 पार। क्या माहौल क्या है चुनाव को लेकर? क्या माहौल है? मोदीमय क्या है इसकी? मोदी पूरा हिंदुस्तान में इतना विकास की गंगा बहाई है, सनातन को आगे किया है, और क्या चाहिए आपको? सनातन को लेके चल रहा है पूरा। इतना विकास आज तक 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया है? कुछ नहीं। तो इन 10 सालों में कितना बदला भारत? मालूम नहीं पड़ा आपको नहीं मालूम है? एक्सप्रेस वे देखे कभी पहले? इस 10 सालों में देखे ना। तो पहले भी थी महाराज, सड़कें थी, एक्सप्रेस वे नहीं थे। मोदी जी गड्ढे थे। हाँ, अयोध्या 16 महीने हुए मात्र।
रामलला की मूर्ति स्थापित हुई 16 महीना में जितना विकास अयोध्या में हुआ हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ। इतना जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना अयोध्या के अंदर कोई सरकार के बस की नहीं है। जो मोदी सरकार और योगी सरकार ने किया है, और तो लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। कोई कहता है मंदिर के वजह रोजगार नहीं मिला, हम कहते हैं लाखों लोगों को रोजगार मिला मंदिर की वजह। और रोजगार आगे आने वाले टाइम में आप देखे जाओ, अभी तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत होना कर रहे हैं, तानाशाह है मोदी, इसको हटाओ, देश को बचाओ, देश को बचाना जरूरी है। इधर बचा हुआ है, बचा हुआ है। पहले हो चुका है खराब, अब तो सारा बचा हुआ है और बचेगा आगे, और बहुत विकास होना है, होगा। अभी ज्ञान भाभी जो है मस्जिद है, उस पर भी मंदिर बनने वाला है थोड़े ही दिन में, समझे? जी हाँ, जी हाँ। राहुल गांधी पे भरोसा नहीं है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं है। राहुल गांधी क्या है? राहुल गांधी है क्या? अरे नेता है कांग्रेस, उसको कोई नहीं मानते नेता, कोई नहीं मानते। आप नहीं मानते? कांग्रेस वाले नहीं मानते उसको नेता। और सुनिए, कोर्ट 70 साल से था, तो राहुल गांधी और कांग्रेस की सरकार ने एक मंदिर क्यों नहीं बनवाया? बोलिए, मोदी जी के शासनकाल में मंदिर क्यों बना? 10 साल आज बता रहे हैं, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो ये मंदिर का फैसला नहीं आता। और यहाँ पर काशी विश्वनाथ में जो ज्ञानवापी जो विवादित मस्जिद है, वो भी मंदिर बनेगा, वहाँ मंदिर बनेगा। युवाओं के हितों में क्या हुआ? मोदी सरकार ने क्या किया युवाओं? मोदी जी ने जॉब दिया है कितना? हम तो अभी स्टूडेंट है, लेकिन हम जानते हैं। सुनिए, देश के लिए शौचालय दिए हैं, शौचालय दिए, सफाई किए हैं, वंदे भारत, सुनिए, वंदे भारत दिए, वंदे भारत हम आ रहे हैं, इतना अच्छा फैसिलिटी वंदे भारत से। 5 लाख में मुफ्त में दवा नहीं करा सकता है। आयुष्मान कार्ड पे 5 लाख रुपया मुफ्त का दवा है। 5 आयुष्मान कार्ड बना है, 5 लाख का मुफ्त हुआ। मेरी मम्मी का खुद वहाँ पर इलाज हुआ है आयुष्मान कार्ड से। अगर पानी पीना है तो गिलास में पियो, बोतल में क्या रखा है? अगर पानी पीना है तो गिलास में पियो, बोतल क्या रखा है? अगर वोट देना है तो मोदी को दो, राहुल गांधी में क्या रखा है? सुनिए, और गांधी राहुल गांधी पे भरोसा नहीं है? आज के प्रधानमंत्री। अरे भैया, जब वो आने साल 70 साल में कुछ नहीं करा तो अब क्या करेगा? कुछ करेगा? यहाँ पे कुछ करेगा? अब रोजगार देंगे, रोजगार देने की बात वो कुछ नहीं करेगा और वो देश बेच के खा जाएगा। मोदी ने देश बेच दिया। नहीं, ये झूठ बात है। मोदी ने, राहुल गांधी कहते हैं देश को मोदी ने बनाया है। नेहरू देश बेचा है, नेहरू मुलायम सिंह बेचे है, ठीक है। सबसे ज्यादा देश नेहरू बेचा है। मोदी कहाँ देश बेचा है? मोदी तो देश को कांग्रेस करती है। हाँ, गरीबों की तो बात तो कांग्रेस करती है। राहुल गांधी कहाँ गरीब की बात? मोदी जी गरीब का, सबका साथ सबका विकास। हाँ, मोदी जी करते हैं। मोदी जी सबका दिख रहा है, जो नारा दिया है वो 400 पार। 400 पार हाँ, चुनाव को लेकर हो सकता है 400 पार, अगर जनता इतना सपोर्ट कर रही है। 400 नहीं, 500 पार। देखिए, सरकार की नीति तो हमें काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, बस थोड़ा सा रोजगार पे ध्यान दे दे तो बाकी सब ठीक है। रोजगार पे बाकी सब ठीक नहीं, है। देखिए, कुछ आपने देखा है इधर आई? क्या? हाँ, बताइए। कांग्रेस की भी सरकार आपने देखी और ये 10 साल भी मोदी सरकार के देख लिए, तो कितना बदला भारत? पूर्ण बदल गया भारत, बदल गया, पूर्ण बदल गया भारत। आत्मविश्वास आ गया है, हम भी हैं। कैसे? हम भी हैं, हमारा देश भी है, हम पूर्ण बदल गया भारत की तरफ से। देखने विश्वास नहीं आ गया आदमी में, बदला है? बदला, पूर्ण बदल गया। तो मतलब जो राहुल गांधी कहते हैं कि ये जो सरकार है तानाशाही वाली सरकार है, जनता के हित में कुछ नहीं हुआ, देश को पीछे कर दिया 50 साल इन 10 सालों। कोई पीछे नहीं किया देश को, देश पूर्ण तरह से आगे जा रहा है। कोई तानाशाही नहीं है। तानाशाही होती तो अपन बोल सकते थे किसी को कुछ भी। ये खुद ही बोल रहे हैं, ये कितना बोल रहे हैं मोदी को, चोर बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। तानाशाही होती तो चोर बोल पाते? नहीं बोल पाते ना, फिर कहाँ तानाशाही है? बात बता रहे हैं हम। देखिए, राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं कि तानाशाही का सरकार आ रहा है। तो हम एक बात बता दें आपको, अगर मोदी जैसा तानाशाह इस देश में है तो ये तानाशाह सही है, सही है। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, इस बार अब की बार 400 पार। क्या है इसकी 400 पार? वजह काम दिख रहा है ना, भारत में काम दिख रहा है। अभी तक का काम हुआ, इसके पहले कोई काम नहीं हुआ, अब काम दिख रहा है। बताइए 10 सालों में क्या विकास हुआ? मैं एक ही आपको बोलता हूँ कि मोदी जी ने क्या किया है। आज का ये नया भारत है, नया ये भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो भारत उसको छोड़ता नहीं है। ये हमने पाकिस्तान से देख लिया कि हमने पाकिस्तान को क्या हालत में करके रख दिया। क्या हालत कर दी? सर्जिकल स्ट्राइक। आज देखिए 4 साल में कितना आतंकी हमला हुआ है, कोई भी आतंकी हमला नहीं है। ये है मोदी सरकार। सुनिए, मोदी जी ने अच्छा काम किया है, मोदी जी अच्छा है, मोदी जी ने अच्छा काम किया, बढ़िया काम किया। मोदी जी आने वाले, और कोई आने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी करे। मोदी राहुल गांधी भरोसा नहीं है? नहीं 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 नहीं, क्यों नहीं है? वो प्रधानमंत्री के लायक ही नहीं है।
क्या बात कर रहे हैं? पढ़े नहीं। लिखे हैं, विदेश से नहीं 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 नहीं, मोदी के आगे नहीं आएंगे वो। तीन प्रधानमंत्री रह चुके हैं उनके खानदान से। लेकिन मोदी जी के आगे नहीं आएंगे। उनके आने के बाद देश में कितना विकास होगा देखा आपने, बहुत सारा विकास अच्छा हो गया हुआ है। कहाँ विकास हुआ है? देश को पीछे कर दिया राहुल गांधी कहते हैं। पीछे कर आपने, आपके बोलने से पीछे हो गया देश, ऐसा थोड़ा है। पूरी क्या दुनिया देख रहे हैं आप बताइए? सब देख रहे हैं, हाँ, योगदान रहता है। सब देख रहे हैं कि मोदी जी के आने से सब बच्चे और जो छोटे लोग थे उसको कितनी रोजगारी मिली है उसके आने से। फिर पहले ऐसा नहीं था, सबको भूखे बैठना पड़ता। अभी कोई किसी के यहाँ ऐसा नहीं है कि चूल्हा नहीं जलता। महिलाओं के हितों में क्या हुआ? महिलाओं में भी अच्छा हुआ है ना, अच्छा हुआ है। सबको पैसा मिलता है। कोई भी गांधी कह रहे हैं महिलाओं के हितों में कुछ नहीं हुआ है, जनता परेशान है इन 10 सालों में। हमको तो नहीं लगता कि मोदी जी के आने से कोई भी परेशानी हो, ऊपर थी परेशानी हो गई हो, वो दूर हो गई है। आप खुश हैं इस सरकार से? हाँ, हम खुश है बीजेपी से, बहुत खुश है। मोदी आप जी की बताइए। जय हो। मोदी जी की जय। यस। जय की वजह बस मोदी सरकार ही रहेगी। आप बताइए। मोदी को वोट देना है। मोदी को वोट देना। क्यों देना? क्यों देना है मोदी? इसके जैसा आज तक ना कोई हुआ और न कभी भविष्य में होगा। मोदी जैसा? यस। क्या बात कर रहे हैं? मोदी का देन है कि आज बनारस बनारस है, हिंदुस्तान हिंदुस्तान है। नहीं तो हिंदुस्तान की क्या औकात थी और हिंदुस्तान का क्या इमेज था पूरे दुनिया में, किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज मोदी है तो मुमकिन है। सारा चीज़ जो भी आपको विकास दिखाई दे रहा है, फील गुड महसूस हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ मोदी का देन है। अरे महाराज साधारण शख्सियत है, अकेला आदमी पूरे हिंदुस्तान में चुनाव लड़ रहा है और सारी पार्टियां एक तरफ हो गई हैं, फिर भी मोदी अकेले सबको हिलाए हुए है। विपक्ष के नेता कहने डर गए हैं मोदी जी गठबंधन को देख के, पूरी भाजपा घबराई हुई है। वो सब जितना चोटा चिकार है ना, वो सब इस तरह का बात करता है। किस तरह का बात करता है? वो तो देश को बचाने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। नहीं, राहुल गांधी क्या, जिसको किसी तरह का बुद्धि नहीं है, वो क्या देश को बचाएगा और देश के बारे में करेगा महाराज? बात कर रहे हैं? कोई पढ़े लिखे नहीं है, बहुत पढ़े लिखे हैं। आज तक उसके पास किसी तरह का सेंस नहीं है किसी भी क्षेत्र में। बहुत ज्ञान है राजनीति का महाराज, ज्ञान भरा पड़ा है राहुल गांधी के अंदर। वो तो स्टेज पर दिखाई दे रहा था प्रियंका गांधी के साथ। हिंदुस्तान क्या है? ठीक है ठीक है, वो भाई बहन का प्यार है, लेकिन कोई भी चीज़ का एक जगह बनाया हुआ है। आलू से कहता है कि सोना बना देंगे, कहता है कि 1 लाख रक्षा बंधन में सबको दे देंगे, कहाँ से दे देगा वो? चलिए आप बताइए, युवा हैं, क्या सोचा है युवा आज इस बार किसकी तरफ है? बीजेपी। बीजेपी जी। क्यों बीजेपी? डेवलपमेंट और काफ़ी चीज़ें हैं जो भारत की आज फॉरेन व्यवस्था काफ़ी मजबूत हो गई है सिर्फ बीजेपी के कारण। आज से उसके बाद कश्मीर से धारा 370 हटाना सबसे पहला मुद्दा था मेरे लिए, क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज़ हुई जो भारत के हाथ में आना चाहिए था। और 10 सालों में, बस इन्हीं 10 सालों में पीओके का ये चीज़ उल्टा हो गया आज सेम। जो पहले कश्मीर में हुआ करता था वो आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो रहा है सिर्फ 10 सालों के अंदर में। और बस ये तीसरी बार पर नरेंद्र मोदी जी का ये बन रहा है प्रधानमंत्री, और वो जो पीओके है वो भी भारत में आ जाएगा, वो आ जाएगा। क्या देख के बोल रहे हैं ये? अरे जो मोदी जो कर रहे हैं ना, जो हमारे प्रधानमंत्री है यशस्वी प्रधानमंत्री, बस वो रहेंगे। वो है मतलब मोदी है तो मुमकिन है, मुमकिन है। जो भाजपा नारा दे रही भाई आप बोल रहे हैं बस मोदी है तो मुमकिन है। मोदी अगर है तो जो वो कर सकते हैं, जो वो आज धारा 370 हटाना और राम मंदिर बनाना, भैया राम मंदिर बनाना वो आज से मुद्दा नहीं बना है, वो 1992 से मुद्दा चला आ रहा है और उसने वो बना और वो उसने करा, ठीक है। और ये जो राम मंदिर तो कोर्ट ने बनवाया, मोदी ने थोड़ा ही ना बनवाया, विपक्षी नेता। अच्छा, कोर्ट इससे पहले भी चल रहा था, 10 साल पहले भी चल रहा था ना। कहाँ बन गया था तब? कहाँ बन गया था तब? 20 वकील डाला था। आपको लगता है मोदी जी ने बनवाया? कांग्रेस ने विपक्ष में 20 वकील डाला था सिर्फ कोर्ट में राम मंदिर ना बनाने के लिए, और ये सच्चाई है कांग्रेस की। कांग्रेस का हर अदर स्टेट में वो भी आ रहा है ना कि न सीए लागू होगा न एनआरसी लागू होगा। और ये आप लिख के ले लीजिए, 2024 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे भारत में सीए एनआरसी लागू होगा, मतलब होगा। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, और ये होगा, होना चाहिए, होगा। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी की गारंटी पे आपको भरोसा है? हाँ, भरोसा है।